Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School Ajmer, क्लास 11th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 हमारा रनिंग में है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पार्ट 3 में आज इसका लेके आया हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान होगा पार्ट 2 में हमने क्या स्टडी किया था। तो पार्ट 2 में हमने क्या स्टडी किया था आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पार्ट 2 में हमने क्या स्टडी किया था पता है आप लोगों को? पार्ट 2 में हमने स्टडी किया था एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होता है, उन एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। और डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट जो है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने स्टडी किया था। मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें वर्टिकल ग्रुप्स कितने होते हैं 2। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें वर्टिकल ग्रुप्स कितने होते हैं 6। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं 10, ठीक है। तो आप अगर इन सबको जोड़ें, मैंने भी आपको बताया कि एस में कितने वर्टिकल ग्रुप हैं 2, पी में कितने वर्टिकल ग्रुप्स हैं 6 और डी में कितने वर्टिकल ग्रुप है 10। तो 2, 6 और 10 अगर आप जोड़ें तो आप देख सकते हैं ग्रुप्स कितने हो गए 18। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने होते हैं 18 होते हैं। और पीरियड्स जो हॉरिजॉन्टल चलते हैं पीरियड्स वो कितने होते हैं, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स 7 होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान देखिए डियर स्टूडेंट, आज उसी स्टडी को हम कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं यहाँ पर पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखिए मैंने एक स्केलेटन बनाया है, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल बनाना एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है बोर्ड पर, ठीक है। तो एक मैंने स्केलेटन बनाया है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें आप देख सकते हैं ये तो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये है डी ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक एलिमेंट और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्यों एस पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट में इस तरह से डिवाइड किया, तो मैं आपको ये चीज़ पहले बता चुका हूँ और बता देता हूँ। इनमें जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन जिस शेल में एंटर करता है उसको हम एलिमेंट को उसी पीरियड में जगह दे देते हैं। जैसे देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट, तो इनमें सब में देख सकते हैं आप लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन वो किस में एंटर कर रहा है, एस ब्लॉक में एंटर कर रहा है, इसलिए आपने इसे एस ब्लॉक में जगह दे दी। ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहे जाने लग गए, ठीक है। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट, इनमें जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो डी में एंटर करता है। पी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट का इलेक्ट्रॉन पी में एंटर करता है और एफ में लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो है किस में एंटर करता है, एफ में एंटर करता है। तो आपने उस एलिमेंट्स को उसमें जगह दे दी। अब देन देखिए डियर स्टूडेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट जो है एक्चुअली में वो सब एलिमेंट्स के होते हैं मेटल्स होते हैं। और मेटल्स आपको पता होना चाहिए, मेटल्स आप बहुत लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि मेटल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, सोनोरस प्रॉपर्टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनमें, ठीक है। और इसके अलावा भी आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, ठीक है। बीट करने पर आवाज़ आती है, इनसे जो है वायरिंग बनाई जा सकती है, ठीक है। सोनोरस प्रॉपर्टी यानी कि बीट करने पे आवाज़ आती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मेटल्स में होती है, सरफेस इनकी शाइन करती है। ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करी थी। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेटल जो होती है उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है किसमें, मेटल्स में। नेक्स्ट इसके बाद हम अगर बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट एक्चुअली में पूरा नॉन मेटेलिक है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन आता है, नॉन मेटल्स आती है, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट में मोस्टली जो एलिमेंट्स वो गैसेज स्टेट में है। और यहाँ पर हमने जो नॉन मेटल्स है उनको इस तरह से स्टेप वाइज अलग किया हुआ है। ये जो सारे एलिमेंट यहाँ तक के जो सारे एलिमेंट्स काउंट होंगे, सारे एलिमेंट किस में काउंट होंगे, मेटलॉइड्स में काउंट होंगे, ठीक है। तो ये इधर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल में क्या टेंडेंसी होती है, वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। तो मेटल में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। तभी तो आप देखिए सोडियम क्लोराइड बन जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या है, कॉमन सॉल्ट, नमक जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिए सोडियम तो है एक्चुअली में मेटल, क्योंकि वो यहाँ पर है सोडियम, ठीक है। और क्लोरीन जो है वो क्या है, नॉन मेटल, क्योंकि क्लोरीन नीचे के पर होती है, ठीक है। अब सोडियम में तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। ये बात तो अच्छी हो गई कि एक देने वाला और एक लेने वाला है, इसलिए इनमें बॉन्डिंग पॉसिबल है और सोडियम क्लोराइड आसानी से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में मोस्टली जो एलिमेंट्स आते हैं वो मेटेलॉइड नेचर के होते हैं। और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, दे हैव बोथ टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, इट मीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। इनमें दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी, ठीक है। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने फर्दर 2 पीरियड्स में डिवाइड किया है। एफ में 2 पीरियड्स आते हैं, फर्दर हमने 2 पीरियड में डिवाइड किया है। एक तो होता है लेंथनाइड फैमिली और एक होता है एक्टिनाइड फैमिली, ठीक है। ये खैर
बहुत बाद की बात है, बट फिर भी एक जनरल आइडिया आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में मिल जाए, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। 2 पीरियड्स में हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है डिवाइड किया है, लेंथेनाइट फैमिली और एक्टिनाइट फैमिली। डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में आ रहे हैं, एस और पी ब्लॉक के बीच में आ रहे हैं, मिड में आ रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट से ही जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें से ही एक्चुअली में एफ ब्लॉक एलिमेंट निकले हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स निकले हैं, इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किससे कहा जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किससे कहा जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट इसके बाद देखिए periodic trends in properties of elements. Periodic trends in properties of elements. There are many observable properties pattern in the physical and chemical properties of element as we descend in a group or move across a period in the periodic table. हमने बहुत सारी ऐसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखी है जो ऊपर से नीचे जाने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर या लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर चेंज होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किस में काउंट हो जाएगी? पीरियोडिक ट्रेंड में काउंट हो जाएगी, पीरियोडिक ट्रेंड में काउंट हो जाएगी। जैसे एटॉमिक साइज की हम बात करें तो एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। बट लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये एक पीरियोडिक ट्रेंड प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? तो इन सारी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बट पीरियोडिक ट्रेंड्स होता क्या उसका एक जनरल आइडिया यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। देयर आर न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, heat of fusion and vaporization, energy of atomization etc. shows periodic variations called periodic trend. ये जितनी भी प्रॉपर्टीज का यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका यहाँ पर इसने नेम लिया है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन और एटोमाइजेशन, ठीक है। ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये या तो ये ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही होगी या घट रही होगी, या ऐसा ही लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर होगा कि या तो इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम इसी को? पीरियोडिक ट्रेंड्स नाम देते हैं। बात समझ में आ गया? पीरियोडिक ट्रेंड्स नाम देते हैं। इनमें कोई इरेगुलेशन देखने को नहीं मिलता आपको, ये रेगुलर ही डिक्रीज हो रही होगी या रेगुलर ही इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। ऐसा ही ग्रुप में हो रहा होगा और ऐसा ही पीरियड में हो रहा होगा, इसलिए आपने इन्हें क्या बोला है? पीरियोडिक ट्रेंड्स बोला है। अब जो नेक्स्ट मेरा इसका पार्ट 4 आएगा डियर स्टूडेंट्स, जो मेरा नेक्स्ट इसका पार्ट 4 में बनाऊंगा, वहाँ पर हम एक एक पीरियोडिक ट्रेंड्स को लेकर स्टडी करेंगे। जैसे एक पीरियोडिक ट्रेंड हमने ले लिया एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है ग्रुप में, एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है पीरियड में, वो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और अगर कुछ बीच बीच में एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं, कुछ बीच बीच में अपवाद आ जाते हैं, एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, तो उन केसेस की ब्रीफली स्टडी भी हम वहाँ पर करेंगे। तो ये लेसन बहुत अच्छी तरह से आपका कवर हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सारे जो पार्ट बन रहे हैं उनको देखना है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपको आती है, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस में इतना मैंने परफेक्ट वाली बात आपने सुनी है, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स आपकी डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगा उस प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 4 इसका बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।